हेलो नमस्कार दोस्तों, आप जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह वीडियो आ चुकी है प्यारे बच्चों। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th PCMB, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, परीक्षा 2023 मार्च में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। जिन प्रश्नों को मैं आज आपको पढ़ाऊँगा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए समस्त प्यारे विद्यार्थियों कॉपी पेंसिल रखकर बैठें और उसको अच्छे तरीके से याद करें और समझें और समझ कर इसे अपनी कॉपी में नोट करते रहें। फिर मत कहना कि सर ने नहीं बताया, क्वेश्चन पेपर में आ चुका था। इसीलिए आप समस्त विद्यार्थी आप समझदार हों, कॉपी पेंसिल रखकर ही बैठें और इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में समझ कर नोट करते चलें, क्योंकि ये प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप 2023 में पेपर देने जाओगे, आपको वहाँ पर मिलेगा। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं एक प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है अध्याय 3 का यूनिट नंबर 3, इसका नाम है विद्युत। क्या नाम है बच्चों? विद्युत। यूनिट नंबर 3 नाम विद्युत। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न। विद्युत बल रेखाओं के 4 गुण लिखिए। तो विद्युत बल रेखाएं होती हैं उनके 4 गुण। नंबर 1 है विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो नंबर 1 पहला पॉइंट है कि विद्युत बल रेखाएं होती हैं ये हमेशा धन आवेश से तो प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर खत्म हो जाती हैं, अर्थात समाप्त हो जाती हैं। जैसे मान के चलें, इसे चित्र के द्वारा समझ सकते हैं इस लाइन को, कि अपना ये आवेश है, तो यहाँ पे ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है। तो यहाँ से प्रारंभ होती हैं विद्युत बल रेखाएं, ये जा रही हैं और यहाँ पर ये क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पे विद्युत बल रेखा समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है, तो ये क्या होती है कि विद्युत बल रेखा हमेशा धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश की तरफ समाप्त हो जाती हैं। तो आपका पहला पॉइंट तो ये होया। इसके बाद दूसरा पॉइंट है विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये विद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये एक दूसरी रेखाओं को कभी नहीं काटती हैं। नंबर 3 है यह रेखाएं खुले वक्र की होती हैं। विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कैसे वक्र की होती हैं? विद्युत बल रेखाएं हमेशा खुले वक्र की होती हैं। नंबर 4 ये रेखाएं चालक से लंबवत निकलती तथा लंबवत समाप्त हो जाती हैं। तो इसमें ये आपकी रेखाएं हैं, इनके पॉइंट हो चुके हैं कि विद्युत बल रेखाएं पहला देख लेते हैं रिवीजन के रूप में, कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश की ओर समाप्त हो जाती हैं। नंबर 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। नंबर 3 ये रेखाएं खुले वक्र की होती हैं, यह रेखाएं चालक के लंबवत निकलती हैं और लंबवत ही समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद नंबर 4 प्रश्न नंबर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न, कृषि के क्षेत्र में विद्युत उपकरणों की भूमिका बताइए। तो कृषि के क्षेत्र होते हैं, कृषि के क्षेत्र में जो विद्युत उपकरण होते हैं उनकी क्या क्या भूमिका होती है, इसको स्पष्ट करते हैं। नंबर 1 देखते हैं विद्युत क्षेत्र की सहायता से थ्रेसर को चलाया जाता है। विद्युत मोटर होती है ना, विद्युत मोटर की सहायता से थ्रेसर होता है ना, उसको चलाया जा सकता है, जिससे धान गेहूँ आदि फसलों की मड़ाई की जाती है। जिससे धान होते हैं, गेहूँ होती है, उनकी मड़ाई की जाती है, उसको निकाला जाता है। नंबर 2 ट्यूबवेल की सहायता से खेतों में सिंचाई की जाती है। ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल पे क्या होता है? मोटर चलती है। मोटर किससे चलती है? विद्युत से। तो लिखा हुआ है कृषि के क्षेत्र में विद्युत उपकरणों की भूमिका, तो ट्यूबवेल की सहायता से खेतों में सिंचाई करते हैं। ठीक है बच्चों। नंबर 3 खाद्य तथा उर्वरकों निर्माण में, खाद्य होता है खाद फर्टिलाइजर और उर्वरक, तो उनके निर्माण में इसका उपयोग होता है। प्रकाश प्रपंच की सहायता से कीटों का नियंत्रण करने में, विद्युत उपकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं? क्या प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी विद्युत प्रतिरोध में विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले कारक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होता है बच्चों? किसी भी विद्युत धारा के मार्ग में डाली जाने वाली रुकावट को क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है और इसे
आर से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? प्रतिरोध को इंग्लिश में बच्चों कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहते हैं RESISTANCE, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का पहला अक्षर क्या है? आर, इसीलिए वहां से आर लिया गया और विद्युत प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो चालक होती है, चालक माने धारा, इसको प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं। चालक को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 देखते हैं, चालक की लंबाई। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। चालक का क्षेत्रफल, नंबर 1 चालक की लंबाई, नंबर 2 चालक का क्षेत्रफल, नंबर 3 चालक की प्रकृति, नंबर 4 चालक का ताप। तो चालक को प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारक होते हैं। नंबर 1 चालक की लंबाई, चालक का क्षेत्रफल, चालक की प्रकृति, चालक का ताप। इसके बाद देखते हैं बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और प्रश्न है, विभव किसे कहते हैं? क्या किसे कहते हैं? विभव किसे कहते हैं? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो विभव क्या होता है बच्चों? एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक जो लाने में जो किया गया कार्य, जो लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। विभव एक कैसी राशि है बच्चों? विभव एक अदिश राशि है। इसे भी से भी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं? भी से। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। यह एक अदिश राशि और इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 6, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? इसके कोई 4 गुण लिखना है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? इसके कोई 4 गुण लिखिए। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का जो मान होता है, जो विभव का विभव होता है, समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसके गुण निम्नलिखित हैं। गुण इसके अलग प्रश्न में दे दिए हैं बच्चों। तो इसके गुण क्या है? इसके गुण, इसके 4 गुण निम्नलिखित हैं। नंबर एक, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। समविभव पृष्ठ होता है, उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होता है बच्चों? एक समान होता है। नंबर 2, पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। ये इसके क्या है? गुण चल रहे हैं बच्चों, समविभव पृष्ठ के गुण। नंबर 3, 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। जो 2 समविभव पृष्ठ होते हैं वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। नंबर 4, किसी धातु चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। किसी धातु चालक का जो पृष्ठ होता है वो हमेशा समविभव पृष्ठ होता है। प्रश्न नंबर 8, विद्युत बल रेखाएं तथा विद्युत चुंबकीय रेखाओं में अंतर बताइए। विद्युत बल रेखाएं होती हैं और विद्युत बल रेखाएं तथा चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर बताने हैं। तो यह प्रश्न निम्न 3 तरीके से पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसीलिए प्यारे बच्चों, यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है आपकी परीक्षा के लिए। तो इसीलिए इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझिए और अच्छे तरीके से इनके कौन कौन से नाम से पूछा जा सकता है प्रश्न, उनको देख लीजिए। तो इसका पहला नाम है विद्युत बल रेखाएं तथा विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो आपको दिया हुआ है। अथवा विद्युत बल रेखाएं तथा चुंबकीय बल रेखाओं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है समझाइए। अथवा विद्युत बल रेखाएं तथा चुंबकीय बल रेखाओं में विभेद कीजिए। 3 तरीके से प्रश्न पूछे जाने वाला प्रश्न है। किसी भी तरीके से पेपर में आ जाए, आपको इसका उत्तर केवल यही लिखना है। तो इसमें देखते हैं, एक साइड में लिखते हैं विद्युत बल रेखाएं और दूसरी साइड लिखते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? ये रेखाएं खुले वक्र की होती हैं। विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र की होती है, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र की होती हैं। पहला पॉइंट। नंबर 2, यह चालक के लंबवत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो चालक के कैसे होती है? लंबवत होती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो चालक के लंबवत हो या आवश्यक नहीं, ये चालक के लंबवत नहीं होती हैं। नंबर 3, विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर उपस्थित नहीं होती हैं। विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो चालक के अंदर उपस्थित नहीं होती, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं चालक के अंदर उपस्थित होती हैं। प्यारे बच्चों, आया समझ में?
अभी तक आपने ये हमारा चैनल RS स्टडी पॉइंट लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ऐसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपसे उम्मीद रखता हूं कि आपकी पढ़ाई ठीक सतत रूप से चल रही है, आप इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे तरफ ले जाएं और मैं आपको लेके चलता हूं अगली यूनिट की तरफ। किण्वन एल्कोहल एवं यूरिया। किण्वन एल्कोहल एवं यूरिया अगला प्रश्न है, अगली यूनिट है। इसमें देखते हैं किण्वन की परिभाषा। किण्वन एक रासायनिक क्रिया होती है। किण्वन एक कैसी क्रिया है? रासायनिक क्रिया है जिसमें एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को धीमी गति से सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटन किया जाता है, किण्वन कहलाती है। तो किण्वन से क्या होता है कि किण्वन एक रासायनिक अभिक्रिया है और इसमें एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं उन्हें सरल कार्बनिक यौगिकों में बदला जाता है, अब किण्वन कहलाता है। देखते हैं किण्वन के कौन कौन से महत्व होते हैं। किण्वन की कृषि में दो उपयोग लिखिए। किण्वन की कृषि में दो उपयोग है। नंबर 1, शर्करा तथा स्टार्च से एल्कोहल बनाना। किण्वन की क्रिया द्वारा शर्करा होती है, शर्करा और स्टार्च से क्या बनता है? एल्कोहल बनाया जा सकता है। नंबर 2, फलों के रसों से एल्कोहली पेय पदार्थ बनाना। फल के जो रस होते हैं उनसे एल्कोहलीय पेय माने पीने वाले पदार्थ बनाए जा सकते हैं। नंबर 3, एथिल एल्कोहल से सिरका बनाना। एथिल एल्कोहल होता है उससे क्या बना? सिरका। नंबर 4, ब्रेड इडली जलेबी आदि भोज्य पदार्थों का निर्माण करना किण्वन की क्रिया द्वारा निर्भर करता है। आपने देखा होगा कि अपन इडली बनाते हैं, जलेबी बनाते हैं तो इनका ब्रेड बनते हैं, जो किण्वन के द्वारा उनका किण्वनीकरण होता है उसके बाद ही है बनते हैं। आपने देखा होगा कि जलेबी बनाते समय शाम को जलेबी की फैन को लगा के रख दिया जाता है और स्वयं उसकी जलेबी बनाई जाती है, जिससे उसमें किण्वन की क्रिया द्वारा यह अच्छे तरीके से मैदा जो लग जाती है और जो सुबह जलेबी बनाई जाती है वो बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं।